हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्रीवेट हिंदी से। आज संडे है तो हर संडे की तरह मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं एक संडे स्पेशल वीडियो। बट दोस्तों, आज संडे के अलावा भी एक बहुत ही खास दिन है। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई को दुनिया भर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूएफओ डे। इस दिन तरह तरह के लोग साथ में आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम यानी ह्यूमंस एक लौती इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, या हमारे अलावा भी ऐसी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे यूनिवर्स में, जो कि अपने यूएफओ में हजारों लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को तय करके हमारी इस अर्थ तक आती है और हमें विजिट करते हैं। इसी सिलसिले में आज के दिन तरह तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तरह तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाते हैं और अवेयरनेस फैलाई जाती है यूएफओ के डेटा साइटिंग्स के बारे में। तरह तरह के लोग सामने आते हैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या डेटा को एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ यूएफओ को साइट किया गया। इसी प्रोसेस में आज हम लोग भी ऐसी ही एक एक्टिविटी करने वाले हैं, पाइथन का यूज़ करके और कैगल से एक डेटा सेट को इंपोर्ट करके। आज हम भी डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस दुनिया में कहाँ कहाँ पर यूएफओ को साइट किया गया, किस किस टाइम पे साइट किया गया और किस किस महीनों में साइट किया गया। पूरी डिस्कशन आज करेंगे, तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पर कोडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा kaggle.com को। आज की इस वीडियो में हम जो भी डेटा यूज कर रहे हैं फॉर आवर एनालिसिस, वो सारा हमने kaggle.com से ही सोर्स किया है। kaggle.com पे आप यूएफओ साइटिंग्स को सर्च करके यहाँ से आप अपना डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 CSV फाइल्स मिलेंगी। एक का नाम होगा complete.csv और दूसरे का नाम होगा scrub.csv। हम लोग अपनी एनालिसिस scrub.csv फाइल के ऊपर करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक को रेडी कर लिया है VS कोड के अंदर। सारा का सारा एनालिसिस हम इसी नोटबुक के अंदर करेंगे। आप साथ ही देख सकते हैं scrub.csv भी सेम फोल्डर में मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे सारी की सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है। आप देखिए पहले सेल में, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपनी scrub.csv फाइल को pandas का यूज करके रीड किया है और उसे एक यूएफओ डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। मतलब जो भी मेरा डेटा फ्रेम है वो यूएफओ डेटा नाम के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। फिर यूएफओ डेटा के ऊपर .head ये वाला मेथड कॉल करके मैंने पहली 5 रोज को यहाँ पर विजिबल कराया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली 5 रोज आपके सामने है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यूएफओ डेटा के ऊपर .info इस मेथड को कॉल करके यहाँ पर सारे कॉलम्स, उसके नॉट नल के काउंट और उसके टाइप को यहाँ पर लिस्ट कराया है। साथ ही यहाँ पर मुझे ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि मेरे पास टोटल कितनी रोज है। तो यहाँ पर मेरे पास 80,332 रोज है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारा का सारा डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, सिर्फ लैटिट्यूड जो है वो फ्लोट टाइप का है। नेक्स्ट स्टेप में यूएफओ डेटा के अंदर जितने भी कॉलम नेम्स है, मैंने उन सभी कॉलम नेम्स को यहाँ पे स्ट्रिप किया है, यानी उसके स्टार्टिंग और एंडिंग के जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको यहाँ से रिमूव किया है, ताकि कॉलम नेम्स में कोई एडिशनल स्पेसेस ना रहें। चलिए अब आ जाते हैं हमारी पहली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस यूएफओ के साइटिंग डेटा को वर्ल्ड मैप के ऊपर और इंडिविजुअल कंट्री के मैप के ऊपर प्लॉट करना है, ताकि हमें ये पता लग सके कि सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स कहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूएफओ डेटा मैप नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसमें मैंने यूएफओ डेटा नाम का जो हमने पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया था उसकी एक डीप कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर ली है। उसके बाद मैंने उस पर .info फंक्शन कॉल किया है। तो आप देखिए सेम ही यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा था वही इन्फो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूड फ्लोट 64 टाइप यानी न्यूमेरिक टाइप का है, बट लैटिट्यूड का जो डेटा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप का है। इसको न्यूमेरिक में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर यूएफओ डेटा के लैटिट्यूड में pd.toNumeric इस मेथड को कॉल करके यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड का जो ऑब्जेक्ट डेटा था उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे यूएफओ डेटा लैटिट्यूड पे जब मैंने डी टाइप कॉल किया, ठीक है, डी टाइप एक्सेस करना चाहा इसके अंदर,
तो आप देखिए यहाँ पे डी टाइप जो है फ्लूट 64 है, यानी अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों फ्लूट 64 टाइप के हो गए हैं। इसके बाद अब मैंने एक बेस मैप क्रिएट किया, ठीक है, और बेस मैप के अंदर मैंने ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो डेटा है वो पुट करा दिया, और उसके बाद मैंने एक स्कैटर मैप तैयार किया वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग डेटा हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए यूएस के रीजन में बहुत ज्यादा जो है डेंसली पॉपुलेटेड यूएफओ साइटिंग्स है। कनाडा में आप देखिए उतनी साइटिंग्स नहीं है कंपेयर टू यूएस। साउथ अमेरिका में बहुत ही कम यूएफओ साइटिंग्स यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रही हैं। अफ्रीका भी रिलेटिवली यहाँ पर ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स नहीं है। साउथ अफ्रीका में ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अफ्रीका। वेस्टर्न यूरोप में यहाँ पर बहुत ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड इलाका है ये यूएफओ साइटिंग्स के मुकाबले। एशिया रीजन में आप देखिए, एशिया रीजन में सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स इंडिया के अंदर ही हो रही हैं। मतलब सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स जो है वो इंडिया से ही आ रही हैं। इसके अलावा जापान में भी आप देखिए काफी सारे यूएफओ साइटिंग्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है स्कैटर मैप। इसके अलावा आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर भी काफी सारी यूएफओ साइटिंग्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं। सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड। तो इस डेटा को हमें देख के ये पता लगता है कि वर्ल्ड में वो कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट हिस्से हैं जहां पर हमें सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स देखने के लिए मिली है। अनडाउटेडली यूएस में हमें सबसे ज्यादा साइटिंग्स देखने के लिए मिली है। देखिए कितना डेंसली पॉपुलेटेड है यहाँ पर। तो यूएस में जो यूएफओ साइटिंग्स का डेटा है वो सबसे ज्यादा हमें मिला है, सबसे ज्यादा साइटिंग्स यूएस में ही की गई है। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप और इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा साइटिंग्स जो है वो मौजूद है यूएफओ की। अब यहाँ पर हमने यूएस के ही अंदर स्टेट वाइज जो साइटिंग्स डेटा है उसको यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे यूएस के सारे स्टेट्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, ओके, और हर एक स्टेट का वैल्यू काउंट जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद जब मैंने यूएस के अंदर हर एक स्टेट के मुकाबले यूएफओ साइटिंग डेटा को यहाँ पे पॉइंट किया, तो आप देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स की गई हैं। 8,912 टाइम्स यहाँ पर साइटिंग की गई है यूएफओ की। इसके अलावा और जो ग्रीन पैचेस हैं वो ये है टेक्सास, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क। तो ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का प्लॉट जो है वो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको इंडिया में भी स्टेट वाइज ये डेटा दिखा सकता, बट इस तरह की लाइब्रेरी अभी मौजूद नहीं है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिया के अंदर जितनी भी सिटीज हैं उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, और उनको यहाँ पर और उनकी यूनिक वैल्यूज को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल 112 ऐसी सिटीज हैं इंडिया के अंदर जहां पर हमने यूएफओ की साइटिंग्स को अपने डेटा के अंदर देखा है। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, गुड़गांव है, वाराणसी है, नोएडा है, मैसूर है, कोलकाता, देहरादून। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इंडिया के अंदर यूएफओ साइटिंग्स जो है हमने देखी है। अब बात कर लेते हैं कि जो यूएफओ की साइटिंग्स हमने की है हमारे डेटा के अंदर उसका शेप जो है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने एक डेटा फ्रेम यूएफओ शेप के अंदर स्टोर करा लिया है, यूएफओ डेटा का जो भी शेप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने यूनिक वैल्यूज उसकी लिस्ट की है। तो आप देखिए कितनी सारी यूनिक वैल्यूज हमारे पास है, सिलेंडर, लाइट, सर्कल, ये सारी यूनिक वैल्यूज हमारे पास है। अब मैंने इसको इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप किया। तो देखिए क्या हमारे पास डेटा जो है वो सामने आता है। सबसे ज्यादा जो शेप नोटिस की गई है वो है लाइट, मतलब जहां पर भी यूएफओ साइट किया गया है वहां पर उसको लाइट उसके साथ एसोसिएटेड जरूर है। इसके अलावा ट्रायंगल भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। उसके नेक्स्ट सर्कल और फायरबॉल ये भी हम देख सकते हैं इस डेटा के अंदर। अब बात कर लेते हैं टाइम ऑफ साइटिंग की। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए टाइम ऑफ साइटिंग्स में मैंने यहाँ पर डेट टाइम जो डेटा फ्रेम है उसको यहाँ पर अलग कर लिया है, ओके।
अब मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने ईयर के अकॉर्डिंग जो ये डेटा है इसको यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप देखिए 1906 से लेके 2014 तक का डेटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। आप देखिए यहाँ पर एक नी जर्क इंक्रीज आपको दिखने के लिए मिलेगा अराउंड 1995। इसका मतलब 1995 से जो हमारा यूएफओ का साइटिंग डेटा है वो एकदम से बूस्ट हुआ है। वहीं आप देखिए 2013 और 14 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। इसका रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि 2014 का पूरा डेटा आया नहीं होगा जब ये डेटा सेट तैयार हुआ है उस टाइम। ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है इस डेटा के पीछे। अब बात कर लेते हैं ये सेम डेटा हम ईयरली इंडिया के लिए जब यहाँ पे मैप करते हैं तो देखिए हमें क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमारे पास हमारे पास यहाँ पे 1977 से लेके 2014 तक का डेटा मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर हमें 1998 से यहाँ पर हमें एक स्टार्क जो है इंक्रीज देखने के लिए मिलता है 2001, 2002, 2003 के अराउंड। दोस्तों इसी पीरियड में कोई मिल गया जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन उसके साथ भी हो सकता है। इसके बाद आप देखिए 2010 और 2011 में ये साइटिंग्स जो है वो काफी रिड्यूस हो गई है और वापस से इंक्रीज हो गई है 2012 और 2013 के अंदर। अब मंथली कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मंथली कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो साइटिंग्स है वो 7वें महीने में हुई है, यानी कि जुलाई के अंदर। तो 2 जुलाई ये इसी मंथ में यूएफओ डे हम लोग मनाते हैं और सबसे ज्यादा साइटिंग्स भी जुलाई में ही होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप ये भी देखिए कि ईयर के लेटर हाफ में ईयर के फर्स्ट हाफ से ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स हमें देखने के लिए मिलती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने डेट टाइम के डेटा को आवरली यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप देखिए कि 9 बजे के लगभग सबसे ज्यादा साइटिंग्स जो है वो हमने पाई है यहाँ पे 9-10 बजे के लगभग। अब हम यूएफओ डेटा के साथ मौजूद जो कमेंट्स एसोसिएटेड है उस डेटा के साथ उसकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड क्लाउड मैंने बनाया हुआ है यूजिंग ऑल द सेंटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द यूएफओ साइटिंग डेटा सेट। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से वर्ड्स हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइट, ब्राइट, ऑब्जेक्ट, ऑरेंज, स्काई, मूविंग, यूएफओ, सीन, क्राफ्ट, फायरबॉल। तो ये वो प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं जो कि हमें कमेंट डेटा के अंदर मिल रहे हैं। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो लाइट, यूएफओ, ऑब्जेक्ट, ब्राइट सेम टाइप के ही वर्ड्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुछ एनालिसिस थी अबाउट द यूएफओ साइटिंग डेटा, जिससे हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए मिले अबाउट द यूएफओ साइटिंग्स। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये इस तरह का कंटेंट देखना पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले संडे इन द नेक्स्ट संडे स्पेशल वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।